भारतीय इतिहास में सबसे चर्चित युद्ध यानी कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य और ओडिशा के पास स्थित कलिंग राज्य के बीच में लड़ा गया था। कलिंग राज्य में कलाकार शांत लोग निवास करते थे। कलिंग युद्ध के कारण भारतीय इतिहास के सबसे घातक युद्ध यानी कलिंग युद्ध के कई कारण थे। सम्राट अशोक अपने पिता बिंदुसारा और दादा चंद्रगुप्त मौर्य के रास्ते पर चलना चाहते थे। नंदों के शासनकाल के दौरान कलिंग मगध साम्राज्य का एक प्रांत था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों की हार के बाद कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने इसे फिर से जीतने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। केवल ये अशोक ही था जिसने सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास किया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बाद से कलिंग अपनी सैन्य शक्ति, सीलोन और जावा जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापार संबंधों के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं कारणों से अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त करने और अपने राज्य का विस्तार करने के लिए प्रेरित हुए। अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष में उन्होंने कलिंग के शासक को एक संदेश भेजा जिसमें अनुरोध किया गया कि उसका साम्राज्य मौर्यों को सौंप दिया जाए। हालांकि कलिंग के शासक ने मौर्य साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसका परिणाम यह निकला कि अशोक और कलिंग राज्य के बीच में एक घातक युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में कलिंग के लोगों ने मौर्य सेना के खिलाफ एक बहादुरी से लड़ी। देखते ही देखते कलिंग युद्ध के क्षेत्र में तब्दील हो गया। कलिंग के शासक कलिंग राज ने मौर्य साम्राज्य को हराने की कोई कसर नहीं छोड़ी। माना जाता है कि कलिंग के सैनिक अंतिम सांस तक डटे रहे और जीत के करीब थे। हालांकि अशोक और उसके लोगों ने उन पर काबू कर लिया और युद्ध में विजयी हुए। अब बात करते हैं कलिंग युद्ध के परिणाम। इतिहास के इस खतरनाक युद्ध में अशोक की जीत हुई, पर बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ। युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए और कलिंग के 1,50,000 सैनिक पकड़ लिए गए। कलिंग युद्ध दुनिया का एकमात्र युद्ध था जहां विजेता ने अपनी तलवार छोड़ दी और कभी न युद्ध करने का फैसला किया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया और भारत और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रसार के लिए एक मिशन शुरू किया।